नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं साथियों। आज आप लोगों का ओबीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग एक विषय पर बात करेंगे जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जेटेट के रिगार्डिंग। ठीक है, उनका ये फैसला आया है उस रिगार्डिंग कि बहुत जगहों पे आप ये सुन रहे होंगे कि सीटेट को बंद कर दिया गया है। मतलब स्टेट जो है वो सीटेट को नहीं लेगी, ये मान नहीं होगा। ऐसा कुछ फैसले में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 2022 में जेटेट में झारखंड सरकार के द्वारा एक बहाली निकाली गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ जेटेट को ही लेंगे। बट ऐसा जब उन्होंने लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया हुई तो उन्होंने सीटेट को भी एलिजिबल कर दिया। ऐसी बात नहीं है। आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि आप नोटिफिकेशन के बाद आफ्टर स्टार्टिंग द गेम वी कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ गेम। मतलब कि आप जब गेम स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसका रूल चेंज नहीं कर सकते, उसका रूल आप चेंज नहीं कर सकते बीच में। इन मिडिल ऑफ द गेम वी कैन नॉट चेंज द गेम रूल। सो रूल चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अगर कोई भी राज्य सरकार चाहती है कि अगर हम टेट ले तो अच्छी बात है, अगर वो टेट नहीं ले पाती है तो वो और नोटिफिकेशन में अगर वो सीटेट को एलिजिबल कर देती है तो आप आसानी से उस फॉर्म में भर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में बीपीएससी 4.0 आने वाला है, तो बीपीएससी 4.0 आने वाला है। तो अभी हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि बीपीएससी 4.0 आने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बिहार सरकार चाहेगी तो सीटेट वाले भी उस चीज़ को फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही आग्रह है कि आप इधर वीडियो में ना ढक अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और अपनी तैयारी करें। जिनका सीटेट पास है, जो सीटेट पास है वो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जो स्टेट और बीटेट की इच्छा रख रहे हैं, स्टेट फेज 2 और बीटेट की जो इच्छा रख रहे हैं वो कोशिश करें कि स्टेट और बीटेट एग्ज़ाम कराया जाए, स्टेट और बीटेट एग्ज़ाम कराया जाए। इसके लिए कोशिश करते रहें, जिसमें बहुत सारी जगहों पे न्यूज़ लेटर मेल या जिनको कोई से कोई मंत्री या किन्हीं से जिनकी भी जो पहुंच हो या बातचीत हो तो वो इस चीज़ को हम अपने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। ज़रूरी नहीं है कि बीटेट या स्टेट होगा तो सीटेट वाले को जगह नहीं मिलेगा। अगर सरकार चाहेगी तो वो सीटेट को जगह दे सकती है, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो वो सीटेट को जगह नहीं दे सकती। ये पूरी तरीके से सीटेट पे ही डिपेंडेंट होता है, ये पूरी तरीके से सरकार पे ही डिपेंडेंट होता है कि सरकार क्या चाहती है। तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको भारत सरकार ने ऐसा कर दिया कि अब कोई भी राज्य सरकार सीटेट को एलिजिबल नहीं करेगी। दो फॉर्म होते हैं, एक भारत सरकार एक राज्य सरकार। तो भारत सरकार के अंदर अगर सीटेट आता है जो साल में 2 बार समय पर सीटेट ले लिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार जो है बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जो करीबन 2 साल 5 साल 8 सालों से टेट का एग्ज़ाम नहीं करा पा रही, तो वो लोग सीटेट को एलिजिबल कर देते हैं। तो वो चीज़ है, अगर नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा, बिहार सरकार नोटिफिकेशन में दे देगी तो सीटेट एलिजिबल होगा, अगर नहीं देगी तो सीटेट एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी के TRE 1, 3, 4 में दूसरा सरकार ने सीटेट को एलिजिबल दिया है, तो संभवतः इस बार भी उन्हें ये देने की संभावना है। तो इसलिए आप सीटेट और टेट में ये चीज़ नहीं रही है। झारखंड का एक केस था, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके पास या हमारे पास एक कोर्ट ही सहारा होता है, जिसमें कोर्ट ने सब चीज़ समझ के उसको सही तरीके से बताया गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप मन से अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। धन्यवाद।